क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीलों दूर होने वाली जंग के असरात आप पर क्यों पड़ते हैं? आपके घर में जो रोटी है वो क्यों महंगी हो जाती है? जो आप बाहर से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, अशरफ और नोश की कीमतें क्यों महंगी हो जाती हैं? क्यों आसमान से बातें करना शुरू हो जाती हैं? इसका जवाब है कि क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। जब पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई जंग होगी उसके असरात आप पर डायरेक्टली लगते हैं। अक्सर लोग खबरें सुनते हैं कि जी नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, हम हुकूमत को इसके ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल, नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही होगी कहीं ना कहीं और उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपना काम भी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो जब कोई जंग होती है उसके असरात जो आपके ऊपर पड़ते हैं वो लामहला तौर पर आप पे पड़ने होते हैं। इन्फ्लेशन में सर्ज आना होता है क्योंकि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। आज के इस वीलॉग में, आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हर चीज़ किस तरह लिंक्ड है और मीलों दूर होने वाली जंग के असरात आप पर क्यों पड़ते हैं, ख़ास तौर पर आपके खाने की टेबल पे किस तरह पड़ते हैं। फूड इनसिक्योरिटी की बातें जो की जा रही हैं वो क्यों की जा रही हैं। हम लोग ये सुन रहे हैं कि तेल का बहरान है, एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन बहुत कम बात इसके ऊपर हो रही है कि फूड इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, फूड का बहरान भी हो सकता है और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो इसका खमियाजा सबसे ज़्यादा भुगतते हैं। तो आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में इस हवाले से तफसीलन बात कर लेते हैं। बैक इन द 90s 50s दुनिया एक चेंज से गुजरी। कहत साली का ख़तरा था और ये ख़तरा था कि कहीं हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए। तो वहाँ के हम उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मिरेकल सीड्स बनाए, ख़ासतौर पर वीट और राइस को लेकर, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। उस मिरेकल सीड ने लोगों को कहत साली से तो बचा लिया, बहुत से मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल जो उस टाइम पे रह रहे थे उनको हंगर से बचा लिया। लेकिन वो जो सीड्स थे उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र की आदत थी। वो आपके जो उस टाइम पे ऑर्गेनिक वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स था उसके ऊपर नहीं चलते थे, बल्कि उनको यूरिया, डीएपी, इस तरह की खादों की ज़रूरत थी। अब ये जो यूरिया है ये गैस से बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, और जब पूरी दुनिया में कहीं जंग होती है तो लामहला तौर पर एनर्जी प्राइसेस शूट करती हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो ईरान यूएस वॉर है इसने दुनिया की जो एनर्जी प्राइस की मार्केट है, एनर्जी मार्केट्स हैं, उनको हिला कर रख दिया है। अंदाजे के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60% जो एनर्जी प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई हैं। तो अगर 60% एक जगह एक चीज़ की बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जब 60% बढ़ेगी, लामहला तौर पर उस चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और उसका खमियाजा आप और मैं भुगतेंगे। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर क्या हालात पड़ रहे हैं, पाकिस्तान इससे किस तरह जूझ रहा है, और पाकिस्तान में जो मैं बात कर रहा हूँ कि फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजूहात कुछ हैं, उस पर तफसीलन जो है वो हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में हम यूरिया तो अपनी बना रहे हैं, लेकिन उस यूरिया को बनाने के लिए गैस दरकार होती है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अपने रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को बाहर से एलएनजी इंपोर्ट करना पड़ती है, और मेजर चंक ऑफ दिस एलएनजी कम्स फ्रॉम द गल्फ स्टेट्स। अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो उसकी एनर्जी प्राइसेस स्काई रॉकेट करती हैं, तो लामहला तौर पर फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो अभी इस वक्त देखा जा रहा है कि 2.6% कीमतें फर्टिलाइजर्स की बढ़ चुकी हैं। इसी के साथ साथ अब सिर्फ सीड्स पे तो हमने पैसा नहीं लगाना, हमने जो खाद डालनी है सिर्फ उस पर तो पैसा नहीं लगाना, इसी हमने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल भी करना है और भी दीगर चीज़ें जिसका इस्तेमाल करना होता है, लॉजिस्टिक्स इस्तेमाल करनी होती है, एक शहर से दूसरे शहर चीज़ों को पहुँचाना होता है, उसमें ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें हमारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है जो कि डीजल पे चलती हैं। पाकिस्तान के जो मेजर एनर्जी चंक है, अगर हम अपने एनर्जी की बात करें, उसमें से 40% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आप बंद कर देंगे, 40% ऑफ एनर्जी जब रुक जाएगी, तो लामहला तौर पर एनर्जी क्राइसिस होगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इसी की वजह से सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सोर कर गया है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब इसका मुकाबला किस तरह किया जा रहा है, ख़ास तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बिगड़ रहे हैं और उसका मुकाबला हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स किए जा रहे हैं, दीगर और तरह की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन ये जो फूड के रिलेटेड है, हम इससे किस तरह छुटकारा पा रहे हैं। पाकिस्तान इसका मुकाबला ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कर रहा है, जिसमें फ़रोग दिया जा रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर अपनी जो रिलायंस है उसको कम किया जा सके। हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से टेक ड्रिवन फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें वेस्ट बहुत कम है और इसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ हम अपनी डीजल पर रिलायंस भी कम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर रिलायंस अपनी कम की जा रही है, सोलर पावर को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है, और सबसे अहम चीज़ जो किसानों को सिखाई जा रही है वो प्रेस मड का इस्तेमाल है, यानी कि फर्टिलाइज़र्स के साथ जो शुगर मिल्स के अंदर से वेस्ट निकलता है उसको इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है। वो वेस्ट और फर्टिलाइज़र को मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी ज़मीन भी अच्छी रहे और थोड़ी सी
प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए। तो ये कुछ मैयज़ हैं जिसको हुकूमत पाकिस्तान ले रही है ताकि हम इस क्राइसिस से बच सकें। पाकिस्तान अपने अमन के जो लीड कर रहा है उसमें कामयाब हो और पाकिस्तान इसमें से कोई हमारे लिए कोई खैर की उम्मीद आए, जो कि हम तवक्को रख रहे हैं कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद टॉक्स, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रहे हैं, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहे हैं, उसमें एक अच्छा नतीजा हमें मिलेगा। अब आपको बताता चलूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में फूड क्राइसिस नहीं है, बल्कि अदादा शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 45 मिलियन लोग एक्यूट हंगर की तरफ जा सकते हैं। 45 मिलियन लोग, ज़्यादातर लोग अफ्रीका के रहने वाले हैं यहाँ पर। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि एक दुनिया के किसी कोने में जंग होती है और उसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतती है। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे, पाकिस्तान इन सारी चीज़ों में कामयाब होगा और पाकिस्तान अपनी जो अमन के लिए काविशें कर रहा है, पाकिस्तान अपना लीड कर रहा है इस वक्त, और इस्लामाबाद में सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने वाले हैं इंशाल्लाह, उसमें से एक देरपा अमन की तरफ हम जाएंगे और जो दोनों फरीकैन हैं वो कोई वहाँ पर सेम वॉइसेस प्रिवेल करेंगी। आज के लिए फिल्म वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपसे बात करते रहेंगे। इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी तौर पर कीजिएगा और इसी के साथ अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।